लेकिन यूक्रेन अभी तक पुतिन को कीव पर कब्जा करने से रोके हुए है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमलावर है, लेकिन जेलेंस्की की फौज भी टक्कर दे रही है। पूर्वी यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा खोने के बावजूद कीव अभी तक महफूज है, लेकिन अब रूस ने ऐसे हथियार को बैटल ग्राउंड में उतारने का मन बना लिया है, जिसके बाद यूक्रेन के सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे, क्योंकि यह है पुतिन का ब्रह्मास्त्र। यूक्रेन पर रूस के प्रहार का नया प्लान। हमला भीषण, फेल होंगे एयर डिफेंस सिस्टम। पुतिन का नया हथियार यूक्रेन के लिए बनेगा का। कीव पर रूस की नजर, हमला होगा भयंकर। रूस ने निकाला सोवियत काल वाला ब्रह्मास्त्र। रूस बीते 1 साल से यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रहा है। 1 साल से यूक्रेन पर अनगिनत हमले कर चुका है, लेकिन अभी तक इस एक्शन का क्लाइमेक्स नहीं आया। उधार के हथियारों से यूक्रेन ने किसी तरह से रूस को रोक रखा है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम कीव की पहरेदारी कर रहे हैं और रूस अभी तक इस चक्रव्यूह को भेद नहीं पाया। लेकिन पुतिन ने अब कीव पर फतह करने का नया प्लान तैयार कर लिया है और माना जा रहा है कि पुतिन सोवियत युग का अपना ब्रह्मास्त्र निकालने वाले हैं, जिसका नाम है Tu-300 ड्रोन। जी हां, रूस इस ड्रोन की मदद से यूक्रेन को धुआं करने का नया वॉर प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि रूस के एक्सपर्ट Tu-300 को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। रूस में इस ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर इसीलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि कई दशक पुराना ये ड्रोन आज भी इतना कारगर है कि यूक्रेन पर निर्णायक युद्ध का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। Tu-300 ड्रोन का वजन 3000 किलो, इसकी रफ्तार करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। ये जमीन से बेहद करीब 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसके अलावा ये आसमान में 6000 मीटर ऊपर से भी बमों की बारिश कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि इस ड्रोन में कुछ बदलाव करने के बाद ये यूक्रेन का काल बन सकता है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि अगर इसे नए गाइडेंस सिस्टम से लैस कर दिया जाए और इसके पेलोड और रेंज को बढ़ा दिया जाए तो ये जंग का सबसे बेहतर कामिकाज़े ड्रोन साबित हो सकता है और अपनी रफ्तार और सीलिंग की वजह से ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी मात दे सकता है। माना जा रहा है कि रूस इस नए हथियार को जल्द से जल्द जंग के मैदान में उतार सकता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। पहली वजह, रूस अभी तक पूर्व और दक्षिण के अलावा किसी दूसरे इलाके में हमला नहीं कर पाया है। दूसरी वजह, आने वाले दिनों में निप्रो नदी का स्तर नीचे जाने वाला है, जिसका फायदा यूक्रेनी फौज को मिलेगा। इसकी एक और बहुत बड़ी वजह, सोवियत युग के हथियार कितने कारगर हैं, इसकी मिसाल यूक्रेन ने हाल ही में दी है। दिसंबर 2022 में यूक्रेन ने रूस के 2 एयर बेस पर स्ट्राइक कर दी। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने यह हमला सोवियत काल के Tu-141 ड्रोन की मदद से किया था। माना जा रहा है कि Tu-141 ड्रोन्स को नए रेडियो सिग्नल से जोड़ा गया और इन्हें लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तरह इस्तेमाल कर रूस पर हमला कर दिया गया।
माना तो ये भी जा रहा है कि इतने लंबे जंग के बाद रूस के पास मिसाइलों की कमी हो गई है और यही वजह है कि पुराने ड्रोन्स को मिसाइलों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस इस ड्रोन की खासियत की वजह से इसका इस्तेमाल स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की तरह भी कर सकता है। माना जा रहा है कि नए नेविगेशन सिस्टम के साथ इसे एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलों से लैस कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें रैपिड फायर मशीन गन भी लगाया जाएगा। एक तरफ जहां यूक्रेन को नाटो और अमेरिका से अत्याधुनिक हथियार मिल रहे हैं, तो वहीं रूस अपने पुराने हथियारों पर भरोसा जता रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों मुल्क क्या वॉर स्ट्रैटेजी अपनाते हैं।